भाई तुम एक काम करने जा रहे हो, मैं बिल्कुल जमीन की बात करना चाहता हूं, कोई इधर उधर की ऊंची बात नहीं। तुम एक काम करने जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि वो काम क्या है, तुम क्यों करने जा रहे हो। घर में एक 10 रुपए की चीज भी लाते हो तो नाप तोल के लाते हो कि नहीं लाते हो, बोलो। और तुम घर में बच्चा ले आओगे और फिर उसे पालोगे पोसोगे, उस पर जिंदगी लगाओगे, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए तुम क्या करने जा रहे हो। या तुम रटे रटाए जवाब दे दोगे कि मैं वही तो कर रहा हूं जो मेरे माँ बाप ने किया, मेरी बुआ जी ने भी पैदा किया, मेरी ताई जी ने भी पैदा किया, मेरी अम्मा ने पैदा किया, तो मेरी बीवी भी पैदा करेगी। और अगर अपनी जिंदगी के प्रति ईमानदार हो तो पूछो अपने आप से, ये मैं क्या करने जा रहा हूं और क्यों। ये कोई तमाशा है, टीवी सीरियल है, पिक्चर का खेल है कि जो कुछ पर्दे पे चल रहा है वही मैं भी कर डालूंगा। ऐसे जीनी है जिंदगी कि जो पर्दे में दिख रहा है वो हमें भी तो मिलना चाहिए। क्या मस्त वहां शादी हो रही है, झंझना के नाच रहे हैं सब, तो हमारी भी होनी चाहिए ऐसे। भाई ये बहुत निजी बात है, इसका आत्मा से संबंध है। तुम एक प्राण इस संसार में लाने की बात कर रहे हो, तुम अपने घर में एक नए व्यक्ति का प्रवेश कराने की बात कर रहे हो। तुम समझना भी नहीं चाहते कि तुम जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब करते हैं, मेढकों के भी बच्चे होते हैं, हमारे भी होंगे। कबूतरी ने बच्चा दिया कि नहीं दिया, दिया तो मैं भी बच्चा दूंगी। तुम ऐसे जीना चाहते हो। तुम नहीं समझना चाहते तुम कौन हो, तुम नहीं समझना चाहते कि जीव क्या है, तुम नहीं जानना चाहते कि जन्म कहते किसको है। और अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम किसी को जन्म क्यों दे रहे हो। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारे जन्म का क्या अर्थ है, तो तुम किसी और को जन्म क्यों दे रहे हो, बताओ। पहली बात, ये व्यक्तिगत दृष्टि से तुम्हारा अपराध हुआ। दूसरी बात, जिसको तुमने जन्म दिया तुम उसके प्रति बहुत बड़े अपराधी हो गए। जब तुम ना जन्म को समझते, ना जीवन को समझते, ना मृत्यु को समझते, तो तुमने एक नए प्राणी को जन्म क्यों दिया। यह अपराध है या नहीं है। जैसे हम कुछ नहीं जानते कि भीतर खाना कैसे पच रहा है, जैसे हम बेहोशी में कुछ भी खाते रहते हैं और फिर वही सब मल बन के उत्सर्जित भी हो जाता है सुबह सुबह, उसी तरीके से हमारे शरीर से एक जीवित पदार्थ भी निकल आता है, उसका नाम शिशु। बेहोशी में अगर ये नहीं किया है काम तो बात करो, और अगर बेहोशी में काम ये कर रहे हो तो महापाप है। बेहोशी में कुछ भी किया जाए पाप ही होता है ना, लेकिन बेहोशी में किए गए सब पापों से बदतर जानते हो क्या पाप होता है। बेहोशी में की गई हत्या नहीं, तुम बेहोशी में किसी की हत्या कर दो वो छोटा पाप है, लेकिन अगर तुमने बेहोशी में किसी को जन्म दे दिया तो वो पापों में महापाप है। जो जन्म देने के इच्छुक हो, मैं नहीं कह रहा हूं जन्म न दें, पर पहले थोड़ा बोध करो, थोड़ा अपने साथ समय गुजारो, थोड़ा अपने पास से पूछो। होश रहते हुए अगर तुम संतान पैदा कर सको तो शुभ है। बेहोशी में अगर तुम पशुओं की तरह बच्चे पैदा कर रहे हो तो क्या पागलपन है ये। और भाई मैं बंध्याकरण का समर्थक नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने सब घूम रहे हैं जोड़े वो निसंतान रह जाएं। मुझे भी पता है कि मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए होंगे, पर मैं पूछ रहा हूं वो बच्चे कैसे आएंगे, तुम्हारी अंधेरी बेहोशी से या होश के प्रकाश से। अपने जन्मदिन को इतना भी इम्पोर्टेंट मत समझिए। हम सबके बुरे कर्मों के अनुसार ही हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। शास्त्र इस पृथ्वी को जेल के समान बताते हैं जहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पर इंसान के ना चाहते हुए भी उसे दुख मिलते हैं, फेलियर्स मिलते हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। पैदा होने से लेकर मरने तक दुख ही दुख है, स्ट्रगल है। इस पृथ्वी पर बार बार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां आती हैं। कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता। हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पाती। कमाने की, खाने की, समाज की, कैरियर की टेंशन ही टेंशन। इस पृथ्वी पर लोग काम वासना, क्रोध, लालच, जलन जैसी मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। इस पृथ्वी पर इंसान के अंदर 4 कमियां हमेशा रहेंगी। पहली, वो कभी ना कभी गलतियां करता रहेगा। दूसरी, वो अंधकार में रहेगा। तीसरी, दूसरों के साथ धोखा करेगा। चौथी, उसके अंदर हमेशा सेल्फ कंट्रोल की कमी रहेगी। इस पृथ्वी पर सुनामी, भूकंप जैसी अनचाही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस पृथ्वी पर लड़ाई झगड़े हमेशा रहेंगे। दूसरे इंसानों से, सगे संबंधियों से, जानवरों से भी दुख मिलेंगे। दुख कभी खत्म नहीं होंगे, पर भक्ति के माध्यम से हमें इन्हें सहन करने की शक्ति मिलेगी। एंटीनाटलिज्म कहता है कि इंसान जो है इसको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। तो ये जग जाहिर बात है कि हमारी जैसी आबादी बढ़ रही है, या जो हमारी आबादी है, संसाधन नहीं रहे हमारे पास, समय नहीं रहा कि 2050 में शायद समंदर खाली हो जाए, 2000 इतने में तेल खत्म हो जाएगा, इतने में वो हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि हाँ, बच्चे पैदा करना आपकी मर्जी है, आपका चाहत है, लेकिन ये बच्चे आप समाज में लाते हो जहां दूसरे सारे जीते हैं, इस दुनिया में लाते हो जहां संसाधन की कमी है। एंटीनाटलिज्म जो फिलॉसफी है उसका ये भी मानना है कि जिंदगी जो है, ये जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं, दर्द है, सफरिंग है, तो किसी बच्चे को लाना और इसमें झोंक देना
गलत है। ये एंटी नेटलिस्ट जो होते हैं इनको बच्चों से इशू नहीं है। ये कहते हैं आपको बच्चे चाहिए, गोद ले लें आप। तो जो लोग वीगन हैं और कहते हैं कि नहीं हमें एंटी नेटलिस्ट होना ही चाहिए, सर अगर आपको अच्छा लगे आप बने, पर ये दोनों एक नहीं है। वीगन बात कहता है कि आप अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कोई भी पशु का नुकसान न करे, उनका शोषण न करे। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है, हिंदुइज्म के अनुसार भी और बुद्धिज्म के अनुसार भी अगर हम अपना जीवन अच्छे काम करते हुए व्यतीत करते हैं तो उसका इनाम है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो अगर जीवन इतना बड़ा कष्ट है जिसे सही से काटने पे हमें इसे दोबारा नहीं भोगना पड़ता, तो क्यों एक तरफ हम कहते हैं कि हम बच्चों को प्यार करते हैं पर दूसरी तरफ हम उन्हें पैदा करके ये कष्ट देते हैं।